निर्णय भूपेंद्र 2.0 सरकार में जिन मंत्रियों ने जगह ली है, इस टीम के बारे में भी बताइए। हालांकि बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन शुरुआती जो टीम बनाई गई है, इस टीम की खासियत क्या है और किस आइडियोलॉजी के साथ या फिर किस रणनीति के साथ यह टीम तैयार हुई है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टीम है, आप देखिए इस टीम का जो मिक्स है उसमें एक्सपीरियंस भी है, उसमें युवा नेतृत्व भी है, यानी फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों का मिक्स करके इसको बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री शपथ ले रहे हैं आज, आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 मंत्री ऐसे हैं जो भूपेंद्र सरकार माफ कीजिएगा रूपाणी सरकार में मंत्री थे, और जब रूपाणी सरकार का चेहरा बदला गया तो पूरी की पूरी सरकार को बदल दिया गया था, पूरी की पूरी कैबिनेट को। तब ऐसा माना जा रहा था कि क्या पूरी कैबिनेट इस लायक थी कि सबको बदल दिया जाए। लेकिन आप देखिए आज जिस तरह से 3 मंत्रियों को इंक्लूड किया, कुंवर जी बावलिया को, बचूभाई खाबड़ को और पुरुषोत्तम सोलंकी को, तो उसमें आप देखिए कि क्लियर कट एक मैसेज भी है कि नहीं, ये वो लोग हैं जो परफॉर्म भी कर सकते हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने और साथ ही साथ जनता के बीच में सरकार का एक परसेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। 2 बड़े कोली नेता हैं, कुंवर जी बावलिया और पुरुषोत्तम सोलंकी, और आपको बता दूं कि पाटीदार जो कनेक्ट है बीजेपी का, उसके बाद यदि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा अगर कनेक्ट किया है बीजेपी ने तो वो है कोली वोटर्स के साथ, और एक तरह से उन्हें भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ठीक है। और साथ ही एफिशिएंसी को भी जो एफिशिएंसी का जो फैक्टर है उसको भी बीच में ले आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो दूसरे मंत्री हैं जो रूपाणी सरकार में से रिपीट किए गए हैं, 7 मंत्री रिपीट किए गए हैं। अब इन 7 मंत्रियों का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, चाहे फिर वो हर्ष संघवी हो जो एक तरह से सरकार का चेहरा बन गए थे, मेरे ख्याल से परसेप्शन वाइज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही सरकार का एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में पिछले 1-1.5 साल में, वो हर्ष संघवी की रही। चाहे फिर वो ड्रग्स को लेकर के स्ट्राइक हो या फिर जो इलीगल स्ट्रक्चर्स को लेकर के देश की सिक्योरिटी में जो बाधक बन रहे थे उनको हटाने को लेकर के कार्रवाई हो, या फिर पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो, या अगर उनके कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करें, 2 बड़े इवेंट खेल महाकुंभ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और जो कि अब तक का हिस्टोरिक एक ओकेजन रहा। इसके अलावा 3 महीने के पीरियड में ही नेशनल गेम्स जैसी बड़ी इवेंट जो है 36वें नेशनल गेम गोवा से ट्रांसफर करके गुजरात लाए गए, और 3 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने नेशनल गेम जो है यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की, इनफैक्ट उन्होंने बताया कि ये एक बड़ा नोटवर्दी काम किया है उन्होंने। इसके अलावा अगर ऋषिकेश पटेल की आप बात करें, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो एक ऐसे टाइम पे उन्होंने चार्ज संभाला था जब कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा था गुजरात, और उसी की वजह से काफी परसेप्शन जो है वो विजय रूपाणी सरकार का खराब हुआ था। लेकिन उन्होंने इसे एक चैलेंज के तौर पे लिया, काम किया, यहां तक कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसमें बहुत एग्रेसिवली उन्होंने काम किया। इसी प्रकार से बाकी जो मंत्री हैं उनका भी अगर आप देखें तो योगदान काफी अच्छा रहा। और अब अगर आप देखें तीसरी कैटेगरी जो नए मंत्री हैं, इसमें भी हमने देखा है कि ये सारे मंत्री आप देखें तो बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी उठा लिया और मंत्री बना दिया है। बाकी सारे कंसिडरेशंस होंगे, लेकिन वो इस बार सेकेंडरी बन गए हैं। जो पहला कंसिडरेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और कौन डिलीवर कर सकता है। और अगर चुनौतियों की बात करें तो इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो अभी जो भी मैनिफेस्टो में जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई वो, या फिर 2024 में एक बार फिर से मजबूती के साथ बीजेपी की सरकार केंद्र में बने, प्रधानमंत्री मोदी वापस आए, ये टारगेट रहेगा? देखिए 2024 जाहिर सी बात है सबसे पहली चुनौती वही होगी, क्योंकि आपको लोकसभा का जनरल इलेक्शन फेस करना है। 14 और 19 में गुजरात ने तमाम 26 सीटें जीत करके दी हैं बीजेपी को, और उसी की वजह से टैली इतनी बड़ी, तो वो तो एक फोकस रहेगा ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की अगर आप उससे पहले के इलेक्शंस में परफॉर्मेंस देखें और जब मोदी फैक्टर प्योरली काम करता है लोकसभा में तब की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अंतर है। इसलिए मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस मंत्रिमंडल में भी पूरा रिप्रेजेंटेशन भले ना दिया हो, लेकिन हर कास्ट के चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं?
बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। हर वर्ग के लोगों को इसमें स्थान दिया गया है, कम और ज्यादा मात्रा में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि जो पेंडिंग इश्यूज हैं या फिर जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको ये जो मंत्रिमंडल है वो किस तरह से टैकल करता है, और ओवरऑल एक परसेप्शन जो है सरकार का उसको इंप्रूव करने में कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो आपने काउंटर कर ली नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लेकिन आगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आई है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएंगी। अब आपको हर बार वो 90% स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप वो 90% स्कोर नहीं करते हैं तो 85% को भी लोग फेलियर मानेंगे। इसलिए ये एक अपने ही परफॉर्मेंस का प्रेशर जो है वो इस मंत्रिमंडल पर रहेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी कह रहे हैं कि अपने परफॉर्मेंस का एक प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो भी प्रेशर रहेगा कि आप किस तरह से डिलीवर करती हैं, क्योंकि लोगों ने आप पर इतना यकीन किया है। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।